So now, today's we will discuss the factor modifying the drug action. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चंस में या इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पहली बात तो आपको फैक्टर्स लर्न करने होंगे और बहुत आसानी से आप कोरिलेट कर ले जाएंगे। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको एक पैटर्न पता लगे किस तरीके का कंटेंट उसके अंदर लिखना है। सबसे पहले हम फैक्टर की बात करेंगे। देखिए, एज किस तरीके से ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करती है। अब देखिए, एज किस तरीके से मॉडिफाई करती है। जैसे अगर हम इन्फेंट की बात करें तो बेसिकली इन्फेंट में क्या होगा कि जो हेपेटिक सिस्टम है, हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, वो फुल्ली डेवलप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि एज किस तरीके से ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करती है। तो हमने बात की कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें क्या होता है कि लीवर फुली डेवलप ना होने की वजह से उसमें जो एंजाइमेटिक असेंबली है, या हम कहते हैं कि जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं इन द हिपैटोसाइट्स, वो भी फुल डेवलप नहीं होते। अब सपोज करिए कि ड्यूरिंग द डेवलपिंग फीटस में आप मदर किस तरीके का ड्रग इनटेक कर रही है, जिसमें कि आपके वो कहां पे ड्रग क्रॉस करके कहां तक पहुंच रही, फीटस के लीवर तक। अब चूंकि फीटस का लीवर फुल डेवलप नहीं हुआ है तो वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। तो मे बी चांसेस है कि उस ड्रग का क्या होने लगे, डेपोजिशन। और जब डेपोजिशन होने लगेगा तो वो ड्रग क्या करेगी, टॉक्सिसिटी। जिसका हम एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो देखते हैं, और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है? क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो कि जब प्रेग्नेंट वुमेन इसको लेती है तो चूंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के लीवर तक पहुंच जाती है ड्रग, और चूंकि लीवर का एंजाइमेटिक असेंबली बेसिक अगर एग्जैक्टली बात करें तो ग्लूकोरनाइल ट्रांसफरेज इसको मेटाबोलाइज करता है। तो चूंकि वो एंजाइम डेवलप ना होने की वजह से वो फीटस में ड्रग का डिपोजिशन होने लगता है क्लोरामफेनिकॉल का, जो कि करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो एक तो इस तरीके से हम एज को कोरिलेट किए इस एग्जाम्पल से कि कैसे बच्चे में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब अगर हम सेम बात करें तो फीटस के केस में, चूंकि उस समय देखिए तो एक प्रॉब्लम आती है कर्निक टेरस को आप एज से कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उसमें कर्निक टेरस का मतलब आप सिंपल ये समझिए कि जो जॉन्डिस जैसे होती है। तो जॉन्डिस क्या है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होती है, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ता है तो वो एक वजह बनती है जॉन्डिस के। तो चूंकि अनकॉन्जुगेटेड, चूंकि फीटस के केस में क्या होता है, देखिए नॉर्मल भी ये चीज होती है लेकिन वो एक्सक्रीट होती जाती है थ्रू द यूरिन, उसका एलिमिनेशन होता जाता है, राइट। और कुछ आपका एंटेरोहिपैटिक साइकिलिंग के थ्रू भी एग्जीक्रीशन होता है, तो वो एक अलग पार्ट है। हम बात कर रहे हैं कि लाइक फीटस के केस में जो चूंकि फीटस जैसे आफ्टर बर्थ उसमें क्या होता है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, जबकि जो फीटस हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो फीटस जो हेमोग्लोबिन है वो बहुत तेजी से जब डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वहां से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। और चूंकि उस समय ट्रिपल बी का जो बैरियर है वो बहुत ज्यादा परमेबल होता है, तो ट्रिपल बी की परमेबिलिटी बहुत हाई होने की वजह से इन द फीटस मे बी चांस, या तो न्यू बॉर्न, जो रिसेंट न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें ट्रिपल बी की परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ट्रिपल बी को क्रॉस करके कहां पहुंच जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जब वहां पे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन को हम जानते हैं कि वेल नोन न्यूरोटॉक्सिक एजेंट है। मतलब ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो जब ब्रेन में ये नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, और ड्यू टू द किससे हो रहा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या आप कह लो कि जॉन्डिस का और क्रॉनिक फॉर्म, जबकि आपका नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो कहां, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्यू टू द हायर परमिबिलिटी ऑफ ट्रिपल बी इन द न्यू बॉर्न बेबीज। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कर्निक टेरस। तो कहीं ना कहीं कर्निक टेरस भी इस वजह से हुई क्योंकि वहां पे ट्रिपल बी की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसको हमने किससे कोरिलेट किया, एज से, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
जैसे अगर हम इन्फेंट्स में देखें तो जो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है? ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। वो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन, चूंकि स्किन बहुत थिन होती है तो वो उसकी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा होता है। तो हम इसको भी देख सकते हैं कि ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन इन्फेंट में ज्यादा होता है, राइट। अब जैसे हम एज से ये भी रिलेट कर सकते हैं, देखिए जब कोई इंडिविजुअल 50 ईयर का होता है तो उसका 25% जो जीएफआर होता है वो डाउन हो जाता है, जबकि 75 की एज में उसका कितना जीएफआर हो जाता है डाउन, 50%। इसीलिए कई बार एल्डर पीपल में हम उन ड्रग्स को बिल्कुल नहीं देते, ये भी एज डिपेंडेंट बात हो गई, उन ड्रग्स को बिल्कुल नहीं देते जो कि किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक पार्ट है किडनी के थ्रू एलिमिनेशन का, लाइक जेंटामिसिन, डाइगॉक्सिन और पेनिसिलिन। तो ये एग्जांपल आप इसमें कोट कर सकते हैं एज में। तो ये आपका पूरा पैटर्न क्लियर हो गया, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेक्स की। तो सेक्स में किस तरीके से हो रहा है? सेक्स में अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे नॉर्मल हम जानते हैं कि सेक्स के केस में जो बॉडी साइज है वो फीमेल का स्मॉलर बॉडी साइज होता है इन कंपैरिजन टू मेन। तो कई बार हम जो लोअर रेंज ऑफ डोजेज हैं वो फीमेल की तरफ रखते हैं, जबकि हायर डोजेज को हम मेल की तरफ रखते हैं, राइट। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि लाइक जैसे कुछ इसमें आपको एग्जांपल्स कोट करने हैं, जैसे हमारी कुछ ड्रग लाइक क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर एंड डायोरेटिक्स। तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली आपकी इंटरफेयर करते हैं किससे? सेक्सुअल फंक्शन इन मेल में। ये फीमेल में नहीं करती, इसीलिए हम इसको सेक्स के अंदर ड्रग मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन जो पढ़ रहे हैं, सेक्स के अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी ड्रग हमारे सेक्सुअल फंक्शन केवल मेल में इंटरफेयर करती हैं। तो आपके एग्जांपल है क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर एंड डायोरेटिक्स, राइट। इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग हैं जो अगेन मेल के केस में केवल क्या करती हैं? गायनेकोमिस्टिया। गायनेकोमिस्टिया क्या है कि मेल चेस्ट में अपीयरेंस जस्ट लाइक अ ब्रेस्ट, तो उसको आप क्या बोलते हैं? गायनेकोमिस्टिया। तो मेल के केस में कुछ ड्रग का साइड इफेक्ट गायनेकोमिस्टिया होता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? लाइक कीटोकोनाजोल की अगर हम बात करें, मेटोक्लोरप्रोपामाइड की बात करें, क्लोरप्रोमाजिन की बात करें या डाइगॉक्सिन की बात करें, तो वहां पर क्या करती हैं? गायनेकोमिस्टिया काज करती हैं ओनली इन मेल। तो ये एग्जाम्पल आपको यहां लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में देखें तो पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, मतलब कई चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे हम प्रेगनेंसी को इस तरीके से पढ़िएगा कि जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सब इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रेगनेंसी में। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है कि भाई आपका जो जीआई की मोटिलिटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, वो मोटिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू भी आता है। तो जब जीआई की मोटिलिटी रिड्यूस होगी तो ड्रग का जो फर्दर ट्रांसफर है टुवर्ड द इलियम या स्टमक वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इट मीन ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा, तो ड्रग का एक्शन मॉडिफाई हो जाएगा। तो जीआई की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, राइट। अब अगर हम बात करें और क्या होता है, इज के केस में हेपेटिक जो माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं उनमें क्या हो जाता है? इंडक्शन। मतलब वो क्या करते हैं? ड्रग को जल्दी क्या कर देंगे? मेटाबोलाइज कर देंगे। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि टोटल बॉडी ओवरऑल कंटेंट जो फीमेल का होता है वो बढ़ जाता है, राइट। टोटल फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है। तो टोटल बॉडी वाटर बढ़ने से ओवरऑल क्या बढ़ गया कि मतलब बॉडी वाटर जब बढ़ गया तो आप किसी ड्रग के रेफरेंस में ये भी देखेंगे कि अब उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू द एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड की यहां पे बात क्या कह रहा है कि वो चीज बढ़ गई। तो चूंकि प्रेग्नेंट वुमेन में ओवरऑल ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम या वाटर कंटेंट बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रग का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये आप इसको यहां से समझ सकते हैं। गैस्ट्रिक पीएच क्या होता है? यहां पे बढ़ जाता है। अब गैस्ट्रिक पीएच बढ़ने से जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे हम जानते हैं कि एसिडिक जो ड्रग होंगी वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होंगी, जबकि बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होंगी। तो जब गैस्ट्रिक पीएच बढ़ गया तो वो भी ड्रग को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। तो अब यहां हम बात करते हैं रीनल ब्लड फ्लो की। तो रीनल ब्लड फ्लो क्या है कि जैसे रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है? बढ़ जाता है।
चूंकि कार्डियक आउटपुट प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपका रीनल ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। इट मीन जो ड्रग आपका किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है बहुत तेजी से एक्सक्रीट होगी, तो उसकी डोज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में आप ये चीजें याद रखेंगे कि एंजाइम कंडक्शन हो जाता है, गैस्ट्रिक पीएच बढ़ जाता है, टोटल बॉडी वाटर बढ़ जाता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्पीसीज एंड रेसेस की। तो स्पीसीज एंड रेसेस में क्या है कि जैसे इसमें लर्न करेगा, जैसे रैबिट्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए, एट्रोपिन के लिए। अब ये नेचुरल है, ये चीज है तो है वाली बात है। ब्लैक्स जो होते हैं वो एट्रोपिन के लिए ज्यादा डोज पे वो माइड्रियाटिक इफेक्ट देती है, जबकि मंगोल्स में वो लेस डोज पे ही इफेक्ट देती है। तो ये आपका स्पीसीज एंड रेसेस पे डिपेंडेंट है। लाइक अगर हम बात करें कुरेर, जो हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं वो रैट पे ज्यादा इफेक्ट देते हैं इन कंपैरिजन टू क्या, कैट पे। तो स्पीसीज एंड रैट पे आप इस तरीके से एग्जांपल कोट कर सकते हैं। जेनेटिक्स की अगर बात करें, देखिए हर आदमी की इंडिविजुअल जेनेटिक्स अलग है, जीनोटाइप, और जीनोटाइप के डिपेंडिंग आपका फिनोटाइप होता है। अब अगर हम बात करें कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द जेनेटिक्स, किसी ड्रग का जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हो सकता है कि किसी दूसरे इंडिविजुअल पे, चूंकि उनकी जेनेटिक्स अलग है, तो उस ड्रग का दूसरा अमाउंट उतना ही डिजायर्ड इफेक्ट दे जितना लेस डोज वो पहले वाले पे दे रहा था। मींस सेम डिजायर्ड इफेक्ट सेम डोज पे मिले ये जरूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज द डिफरेंस इन द जेनेटिक्स। लाइक बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने की डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, की डिटर्मिनेंट ड्रग अपना एक्शन कहां से देती है, जैसे एंजाइम्स, ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल या रिसेप्टर्स। ये चारों, क्योंकि डिफरेंस इन द जेनेटिक्स की वजह से इन चारों का नंबर्स भी डिफरेंट होता है, और नंबर डिफरेंट होने की वजह से ड्रग का एक्शन भी मॉडिफाई। अब भाई किसी ड्रग में, किसी इंडिविजुअल में जेनेटिक्स में डिफरेंस होने की वजह से कोई पर्टिकुलर एसिटाइलेटिंग एंजाइम ज्यादा है, अब कोई ड्रग एसिटाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही तो उस इंडिविजुअल में वो उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फास्ट होगा। अब किसी इंडिविजुअल में एसिटाइलेटरी एंजाइम ही कम है, उसकी जेनेटिक्स ही ऐसी है कि एसिटाइलेटरी एंजाइम कम है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो स्लो होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द की डिटर्मिनेंट्स, द अवेलेबिलिटी एंड द नंबर, लाइक एंजाइम, ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल एंड रिसेप्टर, डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होने की वजह से भी ये क्या होता है, वो ड्रग के एक्शन को क्या होता है, हर इंडिविजुअल में अलग होता है, मॉडिफाइड एक्शन होता है। ये सेम चीज लिखी है कि डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट 4 to 6 फोल्ड डिफरेंस, आपको मतलब 4 to 6 फोल्ड डिफरेंस होता है कई बार डोज में, ताकि आपको सेम इफेक्ट मिले, क्योंकि जेनेटिक्स में डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल आपका ये कुछ फैक्टर्स हैं फैक्टर मॉडिफाइंग, लाइक हमने एज को पढ़ा, सेक्स, और आपने यहाँ पे एज, सेक्स, और हमने बात की नंबर्स थोड़े लग रहा है 1 2, और इसके बाद ये प्रेगनेंसी आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा स्पीसीज एंड रेसेस 4 और इस जेनेटिक्स 5, राइट। तो ये नंबर थोड़ा रॉन्ग है जेनेटिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में, चूंकि ये लॉन्ग सेशन था तो इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे, यह हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट सेशन में हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को पढ़ेंगे, किस तरीके से ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल फैक्टर, और फूड को प्लस टाइमिंग कैसे ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करती है, कि आप किस टाइम ड्रग लें, कौन सी ड्रग लें तो उसका एक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। ये लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स हर फैक्टर में याद करके आपको कॉपी में मेंशन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।